हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स एम एकेडमी और बिहार शिक्षक भर्ती। जैसे कि आपको मालूम है, आज से मात्र 13-14 दिन बचे हुए हैं और आप तैयारियों में लगे हुए होंगे। इसी सिलसिले में मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर। बिहार बजट 2023 ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनेंगे। तो इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसे आप लोग याद रखिए। उन्हीं पॉइंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो वाला बटन लाइक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिहार बजट 2023-24। फ्रेंड्स, आपको पहले ये बता दें कि बजट जो है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। और बिहार का वित्त मंत्री कौन है? बिहार का वित्त मंत्री आपको मालूम होना चाहिए, विजय कुमार चौधरी। कौन है? विजय कुमार चौधरी बिहार के वित्त मंत्री है। इन्होंने 28 फरवरी 2023 को ये बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, बिहार बजट। और ये बजट कुल कितने करोड़ रुपए का है? तो ये 2,61,885.40 करोड़ रुपए का है। ठीक है, जो कि पिछले वित्त वर्ष से काफ़ी अधिक है। कितना अधिक है? पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के बजट आकार से इतना अधिक है, 24,194.21 करोड़ रुपए अधिक हैं। ठीक है, तो बजट आकार में पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये याद करने वाली ज़रूरत है। ठीक है, ये याद करना होगा। 10.18% की वृद्धि हुई है पिछले बजट से, 22-23 के बजट से 23-24 के बजट में 10.8% की वृद्धि देखने को मिली है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2021-22 में बिहार की विकास दर कितनी थी? तो ये 10.98% थी। देखिए, ये वास्तविक थी। ठीक है, अब आने वाले वित्त वर्ष के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है तो उसका विकास दर जो है वो अनुमानित होगा। देखिए, ये अनुमानित लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 10.34% ये अनुमानित। ठीक है, 10.34% आपकी 2022-23 में बिहार की विकास दर रहेगी। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, नीचे की ये दोनों पॉइंट। 21-22 में विकास दर 10.98% थी और 22-23 में जो अनुमानित है वो 10.34% रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, विकास दर के मामले में बिहार का देश में स्थान है। तो जब विकास दर के मामले में बिहार का स्थान आप देखेंगे तो ये तीसरा है। ठीक है, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है 11.4% और दूसरे स्थान पर राजस्थान है 11.004%। ठीक है, और तीसरे स्थान पर आपका बिहार है। ठीक है, जिसकी विकास दर 10.34% है। ठीक है, 2022-23 में। अब आगे हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया कहाँ खर्च होता है? तो ये सामाजिक सेवाओं पे खर्च होता है, जो कि 38.14% है। आपको ये कॉपी में नोट करना होगा और जिन पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ उसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। उसके बाद आप देखेंगे राजकोषीय घाटा 2021-22 का और 22-23 का, ये आपको याद होना चाहिए। 21-22 का वास्तविक होगा क्योंकि वो पता चल चुका है, जीएलडीपी का 3.78%। ठीक है, और जो 22-23 है जो कि चल रहा है वो अनुमानित होगा आपका, जो कि 3.47% अनुमानित है। ठीक है, राजकोषीय घाटा। ठीक, और इसके अलावा 2023 के बजट में 8 सूत्री प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। ठीक है, ये सवाल बन सकता है कि बजट कितने सूत्री प्राथमिकताओं पर आधारित है? तो 8 सूत्री प्राथमिकताओं पर आधारित है। वो कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं? ये देखिए, युवा एवं रोजगार पहला पॉइंट। ठीक है, युवा एवं रोजगार पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अनवरत महिला
सशक्तिकरण, ठीक। तीसरा अल्पसंख्यक कल्याण। चौथा पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण। पाँचवां पॉइंट है कृषि एवं विकास। छठा है हरित विकास। सातवां आपका आधारभूत संरचना और आठवां आपका हो जाएगा शहरी विकास। ये 8 सूत्रीय प्राथमिकताओं पर बजट 2023-24 का केंद्रित है, ठीक है। तो इन 8 पॉइंट को आप याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा कि 8 सूत्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, इस बजट में बिहार में 7 निश्चय किए गए हैं, बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय किए गए हैं, जिसे आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 नाम दिया गया है। इससे पहले के कार्यकाल में भी ये निश्चय किए गए थे, इसलिए इसकी जगह 2 लगा हुआ है कि ये दूसरी बार ऐसा किया गया है। तो ये 7 निश्चय कौन कौन से हैं, इनका पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके लिए आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के लिए 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। ये आप इसे नोट कर लीजिए और आपको याद होना चाहिए कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के लिए कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। तो 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये निश्चय 2020 और 25 के दरमियान लागू होगा, ठीक। पहला निश्चय क्या है, ठीक है। पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसके तहत क्या होगा कि राज्य की प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या खोला जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ठीक है। किसमें, पॉलिटेक्निक संस्थानों में, ठीक है। इसके लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी हेतु 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत, ठीक है। 90 करोड़ यहाँ और 550 करोड़ रुपए यहाँ, ठीक है। तो सवाल ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। तो 90 करोड़ रुपए के लिए का, और ये पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ठीक। दूसरा है दूसरा पॉइंट है सशक्त महिला सक्षम महिला, ठीक है। दूसरा पॉइंट सशक्त महिला सक्षम महिला, ठीक है। इसके तहत क्या देखिए इम्पॉर्टेंट है, राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, कौन सी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए एवं उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है, 2023-24 के लिए, ठीक। तो सशक्त महिला सक्षम महिला, ये दूसरा पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, ठीक है। उद्देश्य रखा गया है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा जाए, इसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, नलकूप योजना, ट्रेचिंग योजना, शुष्क बागवानी योजना और पक्का डैम योजना, ठीक है। इसमें ये 4-5 योजनाएं शामिल हैं जिसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चौथा पॉइंट है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ठीक है। सभी गांव में प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लगाई जानी है। इसके लिए आपको 392 करोड़ रुपए, ठीक है, 392 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये देखिए 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट के लिए 392 करोड़ और मुर्गी पालन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, इसके लिए 100 करोड़ रुपया। किसके तहत, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ठीक है। ये चौथा निश्चय है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, ये ठीक, इसी का ठीक उल्टा, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। इसके तहत क्या होगा कि 124 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 231 नगर निकायों
में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान का कार्य प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंद्रह जिलों में एक एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लक्षित है। लक्ष्य इसका रखा गया है। 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण, इसका लक्ष्य रखा गया है। वृद्धा आश्रम की व्यवस्था स्थापना 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वृद्धा आश्रम के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में, निश्चय 2 के तहत। ठीक है, और जल निकासी के लिए 957.51 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। ठीक है, वर्ष 2023-24 में 216 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इन सारी योजनाओं के लिए। ठीक है, आगे छठा पॉइंट जो है सुलभ संपर्कता। ठीक है, सुलभ संपर्कता ग्रामीण पथों की संपर्क योजना के तहत कुल 1623 पथ प्रस्तावित है। ठीक है, जिनकी लंबाई यहाँ पर आपके सामने दी है 12,250 किलोमीटर, और इसके लिए 185 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ग्रामीण पथों की संपर्कता योजना के तहत 185 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और सुलभ संपर्कता हेतु बाईपास निर्माण के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपको याद क्या करना है, आपको पहले 7 निश्चय के पॉइंट याद करना है, जिसमें कि छठा ये है और 7वां ये है। ठीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नाम याद करना। ठीक है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये 7वां निश्चय है। इसके लिए बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं विकसित करने हेतु गांव-गांव तक लोगों को के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सबसे अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये एक योजना है। तो इसके लिए 460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, इसके लिए 460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसे मोटे मोटे आप याद कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि इस बजट से संबंधित। देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेंगी। एक पॉइंट ये हो गया आपका। ग्रामीण और मुख्य पथों के निर्माण के लिए 12,371 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, कितने रुपए खर्च होंगे ग्रामीण और मुख्य पथों के लिए? 12,371 करोड़ रुपए। ठीक है, लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीर पैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना। उसके बाद जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचय करने वालों को होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये देखिए, पशुपालन मछली पालन के लिए 525.38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक, तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बजट में तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। इसमें 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया। ठीक है, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में 6 जगह रोपवे बनाया जाएगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। राज्य में 6 जगह रोपवे बनाया जाएगा। ठीक है, अब गया के प्रतिशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में वाड़ावर पर्वत, कैमूर में मंडेश्वरी पर्वत, रोहतास में रोहतासगढ़ किला में रोपवे परियोजना का काम पूरा होगा। ठीक है, तो ये 6 जगह रोपवे बनाएगा। कहाँ कहाँ बनेगा ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, 16,966.40 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य विभाग के लिए है। और इसके अतिरिक्त शिक्षा बजट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? शिक्षा बजट को बढ़ाकर
कितना कर दिया गया है, 40,450.91 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ठीक है। और अस्पतालों में दीदी की रसोई, ये एक योजना शुरू की गई है। राज्य के 62 अस्पतालों में ये योजना चलेगी। और इसके अतिरिक्त राज्य में 17 एथेनॉल इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। बिहार शिक्षक भर्ती में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।